हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सगोना कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप HTML सीखेंगे और एक ब्लॉग वेब पेज भी बनाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो भी टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आप एक कंप्लीट वेब पेज बनाना सीख जाओगे और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी मिलेंगे जो बिगिनर्स अक्सर मिस कर देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे HTML लिंक्स के बारे में। तो ये लिंक क्या है? जैसे कि इमेजिन करो, तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील देखते हो और क्रिएटर बोलता है लिंक इन बायो। ऐसा होता है ना, कुछ कुछ क्रिएटर्स बोलते हैं कि लिंक इन बायो। तो तुम उस लिंक पे क्लिक करते हो और तुरंत किसी वेबसाइट या कोई भी यूट्यूब चैनल, अगर यूट्यूब चैनल का लिंक हुआ तो, या कोई शॉपिंग पेज पर पहुंच जाते हो। तो कभी ऐसे सोचा है कि ये कैसे होता है? तो यही काम HTML में कौन करता है? एंकर टैग करता है। एंकर टैग की मदद से हम एक वेब पेज पर लिंक्स को यूज करते हैं। तो HTML में लिंक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एंकर टैग को यूज करते हैं। अब इसे कैसे यूज करते हैं, इसका भी एक सिंटैक्स है जो यहाँ पर है। तो VS कोड पर जाके इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, एक लिंक क्रिएट करेंगे। फर्स्ट मैं लिंक क्रिएट कर रही हूँ, फिर आप लोगों को समझाऊंगी कि लिंक काम कैसे कर रहा है। तो ये है हम लोगों का एंकर टैग। हम इसको ऐसे लिखते हैं, विजिट गूगल, और यहाँ पर href डॉट कॉम। ठीक है। तो जब भी हमें हमारे वेबसाइट पर लिंक्स यूज करना है, तब हम इसको ऐसे एंकर टैग की मदद से लिखेंगे। तो ये क्या है? ये है, ये HTML को बताता है कि हम एक लिंक बना रहे हैं। कौन बताता है? ये जो एंकर टैग है ये बताता है। और यहाँ पर कुछ और भी है कि href इक्वल https google.com। तो ये क्या है? ये href का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। सिंपल लैंग्वेज में क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है ये डिसाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर विजिट गूगल, तो हमारे वेबसाइट पर क्या शो हो रहा है? विजिट गूगल। अब इस विजिट गूगल को क्लिक करने पर हम कहाँ जाएंगे? किसी वेब पेज पर तो जाएंगे ना, तो कहाँ जाएंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये href डिसाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को www.google.com लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पर विजिट गूगल पर क्लिक करूँ, तो मुझे गूगल की जो वेबसाइट है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। विजिट गूगल। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि कैसे हम एंकर टैग्स को यूज करते हैं किसी एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। जब हमने इस विजिट गूगल लिंक पर क्लिक किया, हम लोग गूगल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं यूट्यूब पर भी जा सकती हूँ। ओके, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर गूगल की जगह यूट्यूब का लिंक देना पड़ेगा। मैं लिखूंगी यूट्यूब। तो अभी भी हमारे वेबसाइट पर क्या शो हो रहा है? विजिट गूगल, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इस टेक्स्ट को चेंज नहीं किया। हम चाहे तो इसको विजिट यूट्यूब भी लिख सकते हैं, विजिट कुछ भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हैं, यूट्यूब। ओके, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम यहाँ पर क्या लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर मैं अभी भी विजिट गूगल पर क्लिक करूंगी, अब हमारे पास क्या शो हो रहा है? यूट्यूब शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इस लिंक को ही चेंज कर दिया है।
तो अब हम समझ गए हैं कि एंकर टैग को कैसे यूज करते हैं। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ लिंक। यहाँ पर इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, ईमेल लिंक, फोन डाउनलोड, बुकमार्क। तो एक एक करके हम इन सभी लिंक्स को कवर करेंगे कि कौन से लिंक का क्या काम है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। तो ये क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरनल लिंक क्या है। मान लो कि हमारे पास एक वेबसाइट है, हमारा खुद का वेबसाइट, ओके। तो वहाँ होम होगा, अबाउट पेज होगा, सर्विस और एक लिंक है, एंड कॉन्टैक्ट और एक लिंक है। तो हमारे पेज में 4 लिंक्स है। 4 लिंक्स मतलब 4 अलग-अलग पेजेस है। एक होम, एक अबाउट एंड एक सर्विस और एक कॉन्टैक्ट, ओके। तो अगर हम उस अबाउट पेज से किसी और पेज पर जाना चाहे, जैसे कि हम जाना चाहते हैं कि अबाउट पेज से हम अब कॉन्टैक्ट पेज पर जाना चाहते हैं, तो इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम इंटरनल लिंक्स को यूज करेंगे। और एक्सटर्नल लिंक्स हम कब यूज करते हैं, मान लो कि हमारे पास एक खुद का वेबसाइट है, वहां पर हम लोग क्या चाहते हैं, हम यूट्यूब पे भेजना चाहते हैं, ठीक है। यूट्यूब मान लो या फिर गूगल मान लो कि हम अपने खुद के वेब पेज पर एक लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम अब youtube.com की वेब पेज पर जाएंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम एक्सटर्नल लिंक्स को यूज करते हैं। तो यही सिंपल मतलब है कि इंटरनल लिंक्स क्या है एंड एक्सटर्नल लिंक्स क्या है और कहाँ हम इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कॉमन मिस्टेक दिया हुआ है जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं, तो इसे भी पढ़ लेना कि ऑलवेज इंक्लूड फुल यूआरएल फॉर एक्सटर्नल लिंक्स, कॉमन मिस्टेक, ओके। तो ये है कॉमन मिस्टेक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओपन लिंक इन न्यू टैब व्हेन एप्रोप्रिएट। तो ये क्या है, कभी नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि कुछ वेबसाइट्स पर क्लिक करने पर न्यू टैब में ओपन होता है। जैसे कि सपोज हमारे पास एक खुद का पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिंक है, तो इस लिंक पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस पेज पर कुछ भी नहीं चेंज होगा। इस पेज पर सब कुछ एज इट इज रहेगा। इस लिंक को क्लिक करने पर हमारे पास एक न्यू टैब ओपन होगा। तो हम देखेंगे कि एक न्यू टैब अलग से ओपन हो रहा है। इस पेज पर कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, इस पेज पर सब एज इट इज रहेगा, ओके। तो इस पेज को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हमारे पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तभी हम इसको यूज करते हैं कि टारगेट इक्वल ब्लैंक। तो चलिए बीएस कोड पर इन तीनों चीजों को देख लेते हैं कि ये इंटरनल लिंक क्या होता है, एक्सटर्नल लिंक्स क्या है और ओपन इन न्यू टैब कैसे वर्क करता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 लिंक्स क्रिएट करेंगे। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी क्रिएट करना है 4 लिंक्स। क्या क्या, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। फर्स्ट href about डॉट html हम ऐसे लिखते हैं, ओके। यहाँ पर हम लिखेंगे अबाउट। ये क्या है, ये मेरा इंटरनल लिंक है। वैसे ही ओके, तो मैं यहाँ पर सिर्फ नेम चेंज कर रही हूँ। ये क्या है, होम लिखते हैं, होम, होम, सर्विसेस, सर्विसेस और लास्ट वन हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। वही कॉन्टैक्ट। तो अगर अब मैं अबाउट इस लिंक पर क्लिक करूंगी तो थियोरेटिकली क्या होना चाहिए कि हम about.html पेज ओपन हो जाएगा मेरे पास। तो क्लिक करके देखते हैं। लेकिन देखो, क्लिक करने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि द फाइल html अबाउट, ये जो है, कैन नॉट बी फाउंड, इट मे हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड, ये शो हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, क्या हमने कुछ गलत कोड किया है? नहीं। लिंक क्या गलत है? नहीं, लिंक बिल्कुल सही है।
प्रॉब्लम ये है कि ब्राउज़र अबाउट डॉट एचटीएमएल नेम की फाइल ढूँढ रहा है, लेकिन उसे वो फाइल मिल नहीं रहा। अब ये क्यों? तो बेसिकली मैं ब्राउज़र को बोल रही हूँ कि मुझे अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज चाहिए, बट ब्राउज़र को तो पता ही नहीं है अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज के बारे में कि ऐसा कुछ पेज है। तो बेसिकली ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी अलग से अबाउट डॉट एचटीएमएल पेज बनाया ही नहीं। अगर हमारे पास एक पेज होता अलग से अबाउट डॉट एचटीएमएल, तो अबाउट पे क्लिक करने पर वो पेज ओपन होता। बट हमारे पास यहाँ पर कोई भी अबाउट, होम, सर्विस, कॉन्टैक्ट नाम की पेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसलिए हमारे पास ये आ रहा है कि फाइल नॉट फाउंड। तो अगर ये लिंक्स एग्जिस्ट करती, मतलब ये फाइल एग्जिस्ट करती, तो क्या होता? हमारा जो ये लिंक है ये परफेक्टली वर्क करता। तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पर हम ये सब कुछ करेंगे और बहुत ही अच्छे से उस प्रोजेक्ट को करेंगे और समझेंगे भी। सो अभी के लिए इतना समझ लो। नेक्स्ट, मैं बोल रही थी कि और एक है एच रेफ। मैं यहाँ पर HTTPS मैं गूगल पर जाऊँगी, ठीक है? www.google.com और मैं यहाँ पर लिखूँगी टारगेट इक्वल ब्लैंक। तो अब क्या होगा? सॉरी, ओके, डन। मैं इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेती हूँ। ब्लैंक और यहाँ पर गूगल, गूगल। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और एक लिंक है गूगल। तो अब अगर मैं गूगल पर क्लिक करूँगी, तो हमारे पास गूगल आ रहा है। फर्स्ट जब हम देख रहे हैं कि ना यूट्यूब आ रहा है, गूगल आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर ही हमारा पेज आ रहा था कि गूगल का पेज हो, यूट्यूब का पेज हो, तो एक अलग से न्यू टैब ओपन नहीं हो रहा था। बट अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर टारगेट ब्लैंक इसको यूज़ करूँगी, तो गूगल का जो पेज है वो एक अलग न्यू टैब पर ओपन होगा। तो अब हमारे पास कुछ और भी लिंक्स हैं, जैसे कि ईमेल, फ़ोन, डाउनलोड एंड बुकमार्क। तो एक-एक करके इन सभी लिंक्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं ईमेल लिंक। तो ईमेल लिंक क्या है और हम इसे कब यूज़ करते हैं? जैसे कि मान लो तुम एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो, तो तुम चाहते हो कि कोई डायरेक्टली तुम्हें ईमेल करे। तो तब तुम इस ईमेल लिंक को यूज कर सकते हो, जहां पर वेबसाइट पर शो होगा ईमेल मी, और इसे क्लिक करते ही वो डायरेक्टली तुम्हें ईमेल कर पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोन लिंक। तो फोन लिंक का काम क्या है? अब मान लो तुम्हारा बिजनेस वेबसाइट है, कस्टमर को डायरेक्टली कॉल करना है, तो तब तुम इस फोन लिंक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, डाउनलोड लिंक। अब डाउनलोड लिंक को हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं? जैसे कि तुम लोग एक रिज्यूमे वेबसाइट बना रहे हो, और रिज्यूमे तो छोड़ दो, सोचो कि तुम नोट वेबसाइट बना रहे हो, तो वहां पर तुम क्या करोगे? लिंक्स प्रोवाइड करोगे कुछ कि यहाँ पर क्लिक करने पर पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो डाउनलोड पीडीएफ। और सोचो कि तुम्हारे पास एक वेबसाइट है, वहां पर तुम रेज्यूमे टेम्पलेट्स दे रहे हो कि ये बेस्ट रेज्यूमे टेम्पलेट है, इसे तुम यूज कर सकते हो। ओके, ऐसा होता है ना, जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो कभी-कभी कोई भी यूट्यूबर आके हमें बोलता है कि मेरा एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाना, यहाँ से तुम लोग रिज्यूमे टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। तो तब हम इस डाउनलोड लिंक को यूज़ करते हैं। लास्ट हमारे पास क्या बचा हुआ है? बुकमार्क। ये बिगिनर्स को थोड़ा एडवांस लग सकता है,
बट ये बहुत ही यूजफुल है। इस बुकमार्क को भी हम यूज करेंगे जब हम एक अच्छा वेबसाइट बनाएंगे। डोंट वरी, हम इसी प्लेलिस्ट पर सब कवर करेंगे। इन सब कुछ को यूज करके एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएंगे। डोंट वरी। तो आते हैं बुकमार्क पर। मान लो वेबसाइट बहुत लंबा है, एक बहुत लंबा वेबसाइट है जहाँ पर बहुत सारे कंटेंट है। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं ना, सोचो कि गिग्स फॉर गिग्स का एक वेबसाइट है, वहां पर हम कुछ देख रहे हैं कि HTML ट्यूटोरियल हम देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुत लंबा एक कंटेंट है वेबसाइट पर। ओके, तो टॉप में बटन दिया हुआ रहता है कि जैसे कि मान लो ऐसा एक वेबसाइट है। ओके, तो बहुत लंबा कंटेंट है यहाँ पर, यहाँ से कंटेंट है। तो स्टार्टिंग में ही हमारे पास कुछ-कुछ ऐसे सेक्शंस रहते हैं कि अगर तुम इस सेक्शन पर क्लिक करोगे तो तुम उस कंटेंट पर चले जाओगे। जैसे कि एचटीएमएल है। एचटीएमएल में फर्स्ट क्या है? तो हम लोगों ने पहले लेक्चर पर क्या पढ़ा था कि हेडिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि हेडिंग का कंटेंट है, फिर हेडिंग के बाद हमारे पास लिंक्स है, इमेजेस है, ऑडियोज है। तो ऐसे अलग-अलग करके हमारे पास लिंक होंगे। हेडिंग तुम्हें पता है, हेडिंग कवर है। तुम चाहते हो कि इमेजेस तुम्हारा अच्छे से क्लियर नहीं है, तुम इमेज सेक्शन को कवर करना चाहते हो। तो तब तुम इमेज लिंक पर जाओगे और क्या होगा, क्लिक करने पर ही पेज स्क्रॉल होके उसी कॉन्टेक्ट सेक्शन पर चला जाएगा कि इमेज सेक्शन पर चला जाएगा। तो यही है सिंपल बुकमार्क का काम। सो नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट इमेजेस इन HTMLs। तो बेसिकली जब आप लोग कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, अगर वेबसाइट ओपन करके आप लोग सिर्फ देखोगे कि सब जगह सिर्फ टेक्स्ट ही है, ओके, नो फोटोज, नो लोगोज, नो प्रोडक्ट इमेज, नथिंग, तो वेबसाइट बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। और अगर आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर जा रहे हो तो इमेजेस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ के हम नहीं समझ पाते। तो प्रोडक्ट को विजुअलाइज करने के लिए इमेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इमेजेस क्या करता है, वेबसाइट को ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बनाता है, ये तो फर्स्ट काम है। और प्रोडक्ट को समझने के लिए जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी वेबसाइट पर तो इमेजेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब इस इमेज को हम कैसे क्रिएट कर पाते हैं, तो वही हम देखेंगे। तो फर्स्ट से हम लोगों ने जो भी कोड किया, मैंने उन सब कोड को यहाँ पर कमेंट कर लिया है। तो अब हम हमारे वेबसाइट पर एक इमेज शो करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट एक इमेज होना भी तो चाहिए। तो फर्स्ट में इस फ़ोल्डर में एक इमेज लाऊँगी। तो मैंने क्या किया, अपने फ़ोल्डर पर एक ऐसा इमेज लाया। तो ये क्या है, नेचर डॉट जेपीजी हमारा इमेज का नेम है। ओके, अब काम क्या है? इस इमेज को हम लोग अपने वेबसाइट पर शो करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट हम लिखेंगे इमेज SRC। फर्स्ट मैं कोट करके इमेज को शो करा रही हूँ, फिर एक-एक कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे कि ये एसआरसी क्या है और जो भी मैं लिखूंगी अब। तो यहाँ पर फर्स्ट नेचर डॉट जेपीजी, तो इमेज आ गया है। बट अभी भी कुछ-कुछ काम है जो करना है। इमेज हमारे वेबसाइट पर शो हो रहा है, बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो समझना जरूरी है। जैसे कि और यहाँ पर मैं लिखूंगी ब्यूटीफुल इमेज और ब्यूटीफुल नेचर, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एसआरसी नेचर डॉट जेपीजी। तो ये क्या है? सो एसआरसी मीन्स सोर्स। तो ये बताता है ब्राउजर को कि कहाँ पर हमारा इमेज है। जिस इमेज को हम दिखाना चाहते हैं, सिंपली हम एसआरसी इक्वल टू उस इमेज का एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा नेचर डॉट जेपीजी, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ये इमेज शो हो रहा है। अब इस ऑल्ट का काम क्या है? तो ये ऑल्ट क्या है? ये ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है जो अक्सर बिगिनर सोचते हैं कि इस ऑल्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि इस ऑल्ट के बिना भी तो हमारा इमेज आ रहा है, तो इस ऑल्ट की क्या जरूरत है? तो
ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। अगर इमेज लोड ना हो पाए, सपोज मेरा आप लोगों का नेट स्लो है, तो क्या हो रहा है, इमेज बहुत देरी से अपीयर हो रहा है और कभी कभी तो इमेज शो ही नहीं हो रहा है। तो उस इमेज के बदले जो टेक्स्ट दिखाया जाता है उसे ही ऑल्ट टेक्स्ट कहते हैं। तो अगर मेरा ये जो नेचर का इमेज है, अगर ये नहीं आता, तो मेरे पास ऑल्ट टेक्स्ट शो होता कि ब्यूटीफुल नेचर। तो अब मैं इस इमेज का विड्थ और हाइट भी सेट कर सकती हूँ। कैसे? सपोज मैं लिखती हूँ कि विड्थ ऐसे 300। तो हम लोग देख सकते हैं कि इमेज का जो विड्थ है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं इमेज का विड्थ यहाँ पर करूँ 600, तो देख सकते हैं कि इमेज का जो विड्थ है वो चेंज हो गया है। बहुत ही ज्यादा हो गया। अभी के लिए मैं इमेज का विड्थ रख रही हूँ 200 और 300। अब मैं इसका जो हाइट है उसे भी चेंज कर सकती हूँ, ऐसे कि हाइट 200। तो हम देख सकते हैं कि इमेज का हाइट और विड्थ हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो अब हम क्या कवर करेंगे? अब हम कवर करेंगे ऑडियो, वीडियो एंड इमेज। वेबसाइट पर सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस ही नहीं होते, वेबसाइट पर ऐसे वीडियोस भी होते हैं, ऐसे ऑडियोज भी होते हैं। तो इस वेबसाइट्स में हम कैसे इस ऑडियो एंड वीडियोस को ऐड करते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कि ऑडियो और वीडियो कैसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये आई फ्रेम एम्बेड्स क्या है वो कवर करेंगे। तो ऑडियो कैसे ऐड कर सकते हैं, राइट? तो जैसे कि इमेजेस ऐड करते हैं, ऑडियो भी वैसे ही सोर्स देना पड़ता है। फर्स्ट हम ऐसे लिखेंगे ऑडियो, देन कंट्रोल्स, फिर इसके अंदर हमें देना पड़ेगा सोर्स, सोर्स एसआरसी। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑडियो है, मैं उस ऑडियो को इस फोल्डर पर कॉपी कर रही हूँ अभी के लिए। तो हमारे पास एक ऑडियो है अब, हाँ, ऐसा। तो अब हम सिर्फ इस सोर्स की जगह हमारे ऑडियो का सोर्स देंगे। तो यहाँ पर ओके, नेम में चेंज भी कर सकती हूँ, रीनेम कर दो अगर, रिंग ओनली, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑडियो आ रहा है। तो हम तो ऐसे ही हम ऑडियो को वेबसाइट्स पर ऐड करते हैं। अब देखते हैं वीडियोस को कैसे वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं। वीडियोस के लिए भी सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे वीडियो कंट्रोल्स एंड यहाँ पर सोर्स एसआरसी, यहाँ पर एड्रेस देंगे वीडियो का। तो मेरे पास यहाँ पर एक वीडियो है जो मैं डाउनलोड किया है मैंने। तो ये है वो वीडियो। तो इसको मैं रीनेम कर देती हूँ, व्यू। तो अब मैं इस व्यू को, तो अब अगर मैं लाइव प्रीव्यू ओपन करूँ तो मेरे पास यहाँ पर वीडियो अपीयर होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वीडियो अपीयर हो रहा है। अब मैं इस वीडियो का जो हाइट एंड विड्थ है वो भी सेट कर सकती हूँ। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर विड्थ को जो है विड्थ को थोड़ा छोटा कर देंगे। विड्थ को मैं 400 करती
400 ठीक है, बट ये वीडियो चल नहीं रही है, मतलब वीडियो ऐसे चलना भी तो चाहिए, बट ये सब नहीं आ रहा है। तो इन सब को कैसे हैंडल करते हैं? तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी टाइप वीडियो स्लैश MP4। तो हमने टाइप भी सही से दिया, फिर भी वीडियो चल नहीं रहा है। क्यों? क्या मैंने कुछ गलत किया? तो चलिए देखते हैं। वीडियो कंट्रोल्स, ओके। तो ये क्या है? ये कंट्रोल्स। तो मैंने वहाँ पर आर नहीं लिखा था, इसलिए नहीं चल रहा था। तो अब हम देख सकते हैं कि वीडियो यहाँ पर चल रहा है परफेक्टली। वीडियो जो है परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है, राइट? तो ऐसे ही हम वीडियो टैग्स को यूज़ करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि एचटीएमएल की हेल्प से हम टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूट्यूब वीडियो, गूगल मैप या किसी और वेबसाइट का कंटेंट दिखाना चाहूँ, तो क्या होगा? क्या मुझे पूरा यूट्यूब अपनी वेबसाइट में बनाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो एकदम बेकार आइडिया है। उसके लिए एचटीएमएल हमें एक पावरफुल टैग देता है, वही है आईफ्रेम एम्बेड्स। ओके, इसकी मदद से मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मुझे यूट्यूब को अपने वेबसाइट पर दिखाना है या फिर गूगल मैप्स को, तो मैं ये काम कर सकती हूँ। तो सपोज मैं क्या करूँगी, मुझे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, तो मैं एक वीडियो को अपने जो वेबसाइट है वहाँ पर शो कराऊँगी। तो ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? तो चलिए यही देखते हैं। तो हम आ गए अपने चैनल सगोना कोडिंग पर। तो मैं यहाँ से ही एक वीडियो लूँगी। सपोज़ मैं ये वीडियो लूँगी कि एचटीएमएल का। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप लोगों का फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा इससे। ओके। तो मैं इस वीडियो का जो लिंक है उसको कॉपी कर लूँगी सिंपली। अब हम आ गए हैं हमारे वीएस कोड पर। तो आईफ्रेम को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं लिखूँगी यहाँ पर आईफ्रेम, देन मैं इसका विड्थ और हाइट अभी ही सेट कर लेती हूँ ताकि ये प्रॉपर शो हो। मैं विड्थ रखती हूँ इसका 560, 560 नहीं 500, एंड हाइट रखूँगी 315 समथिंग। और इस एसआरसी में मैं अपना एड्रेस दूँगी, अपना नहीं वीडियो का। तो ये जो वीडियो है ये कहाँ से आ रहा है? ये यूट्यूब से आ रहा है, इसलिए मुझे प्रॉपर्ली एड्रेस लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर लिखूँगी https www डॉट यूट्यूब.com, यूट्यूब से आ रहा है। सो youtube.com/embed स्लैश, अब मैं यहाँ पर वीडियो आईडी दूँगी। तो ये था पूरा मेरा वीडियो का लिंक। अब यहाँ पर वीडियो आईडी क्या है? हुँ, तो वीडियो, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? अब है ना वीडियो आईडी। तो ये जो लास्ट ये सेक्शन है, यही है मेरा वीडियो आईडी। तो इसकी ही ज़रूरत है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके? और इसको अभी के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ। तो अब मैं देख सकती हूँ कि हमारे जो वेबसाइट है मेरा, वहाँ पर ये वीडियो आ रहा है। कहाँ चला गया वीडियो? ये वीडियो आ रहा है। तो ऐसे ही हम आईफ्रेम एम्बेड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप
खुद से इसको ट्राई करो कि यहाँ पर एक चैलेंज है, आपको क्या करना है, एक वेब पेज बनाना है जहाँ पर 5 लिंक्स होंगे, 3 इमेजेस होंगे, 1 फिगर विथ पिक कैप्शन। मतलब कि यहाँ पर आप यूज़ करोगे फिगर टैग को, उसके अंदर आप इमेज यूज़ करोगे, मतलब इमेज रखोगे और इमेज के नीचे एक कैप्शन यूज़ करोगे, वहाँ पर आप पिक कैप्शन टैग को यूज़ करोगे। मतलब मैं यहाँ पर इसको दिखा रही हूँ। यहाँ पर फिगर टैग होगा, इसको क्लोज करना। इसके अंदर यहाँ पर इमेज होगा और इमेज के अंदर एक फिक कैप्शन। तो फिक कैप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो इमेज है उसका कैप्शन जो है वो यूज करेंगे। कि अगर आपने कुछ नेचर का इमेज दिया तो फिक कैप्शन के अंदर आप लिख सकते हो कि ब्यूटीफुल नेचर व्यू। तो ये फिक कैप्शन, ये खुद से ट्राई करो, थोड़ा खुद से भी रिसर्च करो। तो ऐसा होगा। अ, इस फिक कैप्शन को भी क्लोज करना है, इस टैग को। तो ऐसे ये वन फिगर विथ फिक कैप्शन बनाओ, फिर एक ऑडियो यूज करो और एक वीडियो भी यूज करो, वन यूट्यूब एम्बेड करो एंड वन गूगल मैप। तो ये आप खुद से बनाओ। तो अगर आप ये बना लेते हो तो समझो कि आप HTML के काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर कर चुके हो। ओके।